आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास इट इज़ अ स्टडी ऑफ अगेन केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस में न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमने क्या स्टडी करना है, न्यूक्लियस को स्टडी करना है, रेडियो एक्टिविटी को और न्यूक्लियर प्रोसेसेस को। न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो सिंपल अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर देखें तो सोडियम के पास होते हैं टोटल, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं 11, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 23, इसका एटॉमिक नंबर होता है 23 सॉरी एटॉमिक मास होता है 11 एटॉमिक नंबर। तो ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 2 10 और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसी वजह से एक एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ये हमने स्टडी करना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अगेन हमने स्टडी करना है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मीन जिसमें हमने रेस को स्टडी करना है। कौन सी रेस को, बेसिकली हमारे नेचर में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपनी रेस को एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ताकि वो खुद को स्टेबल कर सकें। राइट, तो ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं, वो रेस कौन सी होती हैं, वो होते हैं अल्फा रेस, बीटा रेस और गैमा रेस। अल्फा पॉजिटिव चार्ज, बीटा नेगेटिव एंड गैमा नो चार्ज। तो ये जो स्पॉन्टेनियस, ये जो खुद ब खुद रेस एमिट हो रहे हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगेन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि न्यूक्लियस में हो रही है। इसको हम न्यूक्लियर डिके भी कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव डिके भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रेस एमिट हो रही है इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इनको हम स्मोक डिटेक्टर में यूज़ करते हैं। जैसे अल्फ़ा रेस को हम यूज़ करते हैं, तो जैसे ही स्मोक होता है आता है तो अल्फ़ा जो रेस जो पार्टिकल्स हैं उस डिटेक्टर के अंदर, उनमें अल्फ़ा की क्वांटिटी को कम करना शुरू करता है। तो वहीं पे पता चल जाता है कि जी यहाँ पे स्मोक है और अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से बीटा रेस। तो बीटा रेस को और इन तमाम रेस को हम एक तो थिकनेस ऑफ मेटल में भी यूज़ करते हैं। मेटल की थिकनेस जैसे एल्यूमिनियम की थिकनेस, पेपर की, प्लास्टिक की। ठीक है, फूड को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। देन मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑन्कोलॉजी, कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। बोन्स के लिए, आइज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी अगेन वही रिस्क से हमने थेरेपी करनी, ट्रीटमेंट करना है कैंसर सेल्स वगैरह को। और न्यूक्लियर प्रोसेसेस वही अगेन जो न्यूक्लियस में प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो रेस को एमिट कर रहे हैं, चाहे वो रेस को गेन कर रहे हैं, चाहे वो उससे हमारे पास कैटायन आ रहा है, चाहे उससे हमारे पास एनायन आ रहा है। तो ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस ब्रांच में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट को कम्प्लीटली, बिकॉज केमिस्ट्री हमने कंप्लीट स्टडी करना है इन्वायरमेंट को, और प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उस हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है ना, जैसे अब हमारी इन्वायरमेंट किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, पूरी इन्वायरमेंट जिसमें हम लोग रहते हैं, तो बेसिकली इसमें हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर बनी हुई है। अब लिविंग में कौन कौन से आते हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हमें नज़र नहीं भी आते लेकिन डिजीज़ कॉज करते हैं। और नॉन लिविंग जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर एंड सॉइल। तो इसका आपस में क्या रिलेशन है लिविंग का नॉन लिविंग पे, या लिविंग नॉन लिविंग को किस तरह से डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ये सारा हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वेस्ट मटेरियल के लिए हमने अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए लैब में बहुत से केमिकल्स बना लिए हैं, हमने सपोज हम डिटर्जेंट बना रहे हैं, सर्फ बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सी मेडिसिन बना रही हैं, फिर हम कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं। अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए हमने बहुत सी चीज़ें बना ली हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सब चीज़ें बनी है वहीं पर हमने अपनी ये जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है इसको डिस्टर्ब कर लिया है, हमने अपनी एयर को पोल्यूट कर लिया है, हमारी एयर में पोल्यूशन आ रही है, जिसकी वजह से बहुत से डिजीज़ भी बन रही हैं, बहुत से न्यू डिजीज़ जो है अभी आ रही हैं, और बहुत से ऐसे जिनको शायद अभी हमें नाम भी नहीं पता, लेकिन वो हमारी इस इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारी लाइफ को ख़त्म कर रही हैं। ठीक है, जैसे सिंपल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें,
अगर वाटर की, तो वो हमारे फैक्टर्स जो वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली वाटर में पोर कर रही है वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है, ठीक है। लाइक अगर उसने ऑयल को वाटर में फेंक दिया है या किसी भी केमिकल को, अगर हम ऑयल की एग्जांपल लें तो ऑयल ने वाटर के ऊपर एक लेयर बना दी है, इस लेयर की वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही, प्लस सनलाइट वो भी जो है नहीं आ रही प्रॉपरली, जिसकी वजह से जो भी एक्वेटिक लाइफ है, चाहे वो एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, क्योंकि आपको पता है कि सी में, ओशन में पूरी एक सी लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो वो पूरी लाइफ जो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है, ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल है एयर पोल्यूशन की, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये वो फ्लोरीन के कार्बन्स हैं जो ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसमें डिप्लीशन कर रहे हैं, उसको थिन कर रहे हैं, उसमें होल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये बेसिकली एयर रेफ्रिजरेंट में यूज़ हो रहे हैं, एयर स्प्रेज में यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये ओजोन में डिप्लीशन कर रहे हैं। और ओजोन लेयर ये वो प्रोटेक्टिव लेयर है जिसने सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये डायरेक्टली अर्थ पर नहीं आ रही, लेकिन इन होल्स की वजह से ये लेयर्स अर्थ पर डायरेक्ट आ रही हैं और वहाँ पे स्किन कैंसर कॉज कर रही हैं, प्लस कैटरेक्ट आई डिजीज़ कॉज कर रही हैं और प्लांट्स की ग्रोथ को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंप्लीट स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ मैटर, ठीक है। एनालिटिकल जैसे कि हमें उर्दू में इसका मतलब पता है तज्जिया करना, कंप्लीटली स्टडी करना, लेकिन किसको स्टडी करना? मैटर को। अब मैटर क्या है? मैटर मीन एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका वेट होता है उसको हम मैटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टडी करना है कि मैटर किन कंपोनेंट्स के मिलकर बना हुआ है, उन कंपोनेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, राइट। और वो कंपोनेंट्स कितनी क्वांटिटी में मिक्स हुए हुए हैं किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मैटर को बनाने के लिए, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें, basically it is complete can be defined as it is the analysis of different substances, right, matter. Then एक और definition हमारे पास है, it is the art and science of determining what matter is and how much of it exists। यानी कि ये वो साइंस है ये जो हमें बताती है कि मैटर क्या है और प्लस कि ये कितना, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कितना एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाउ मच ऑफ इट एग्जिस्ट, कितना इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और एनालिसिस को हम दो तरह से कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि जो कंपाउंड है वो किन सब्सटेंसेस का मिलकर बना हुआ है, उसमें कौन से एटम्स हैं, कौन से आयन्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब हमने कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन सुई गैस नेचुरल गैस है, तो ये किन कंपोनेंट्स मिलकर बना हुआ है? कार्बन से और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये इसकी होगी इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। नाउ क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन हमने उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है कि हाउ मच, कि कितनी क्वांटिटी में उसको हमने मिक्सअप किया है। लाइक यहाँ पे अगर हम इसका एटॉमिक रेशो देखें मीथेन की, तो 1 एटम है कार्बन का और 4 एटम्स है यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की, तो एटॉमिक रेशियो है इसकी 1:4। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें तो ये हमारे पास है टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के अगर हम जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसको हम स्प्लिट करते हैं, या अगर हम वैसे भी इसको देखें इसके फॉर्मूले से इट शोज़ के इसमें यहाँ पर सोडियम का 1 एटम है और क्लोरीन का भी यहाँ पे 1 एटम है, ठीक है। 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन, ये मिलके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बेसिकली जैसे कि नेम से शो हो रहा है, हमने इसमें इंडस्ट्री में प्रिपेयर करना है किसी भी केमिकल कंपाउंड को, ठीक है, कि हम कमर्शियली उसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम उसे किस तरह से प्रिपेयर करें कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें, बेनिफिट गेन ले सकें उससे, ठीक है ना, किस तरह हम उसे बिज़नेस कर सकते हैं,
ठीक है, हमने किसी भी केमिकल कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया, कोई भी हमने केमिकल प्रोसेस की है, तो प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनियम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन को, क्लोरीन को और अमोनिया को हमने लैब में प्रिपेयर किया। अब इसको हम मज़ीद इससे क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्टील बनाने के लिए, इसके अलावा प्लास्टिक के लिए, टेक्सटाइल के लिए, वेल्डिंग में और रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पे, मतलब रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन को एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। इसको हम जरासीम ख़त्म करने के लिए जरासीम कश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि जो हमारा वाटर में अगर कोई जर्म्स वगैरह हों तो वहाँ पे क्लोरीन की थोड़ी सी क्वांटिटी पास कर दी जाती है। उससे होता ये है कि जितने भी जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन जो है कुछ क्वांटिटी में, थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड की जाती है। इसके अलावा पेपर प्रोटेक्शन में और एंटीसेप्टिक के तौर पर भी क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। देन अमोनिया, NH3, जितना भी अमोनिया प्रिपेयर किया जाता है उसका 80% हम फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एज ए रेफ्रिजरेंट गैस, कूलिंग गैस के तौर पे, फिर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए, प्लास्टिक्स में, एक्सप्लोसिव्स में, ये जो होते हैं हमारे एक्सप्लोसिव दिमाग ख़ेज़ मवाद होते हैं उनमें, और टेक्सटाइल वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। तो मतलब इंडस्ट्री में हम लोग किसी भी केमिकल को बनाएंगे और कमर्शियल स्केल के हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, तो वो हमारे पास आएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।